पाकिल नेता लोग खाली प्रलोभन दे के चल जाता, फेनावत नहीं खन। 300 एकड़ जमीन है यहाँ नहर कोई सिंचाई नहीं मिलती है। हम लोग मर रहे पानी के लिए, कहाँ कोई दे रहा है। नेता का ध्यान बिहार पर नहीं है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद बिहार दिया है बीजेपी को, लेकिन सब उद्घाटन हो रहा है। दूसरे गुजरात है, विकसित जो स्टेट है उसमें हो रहा है हम लोग का पीछे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं और सब भ्रष्टाचारी भरा है। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचारी है, ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। चुनाव के लिए जब नेता आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप क्या पूछेंगे उनसे? फिर कुछ तो सवाल होगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, यही बात पूछेंगे कि हर बार तो 5 साल के में आता है समस्या, और हर बात आप लोग यही बात बोलते हैं कि हम विकास करेंगे और कोई विकास नहीं होता है। जो सरकारी अस्पताल था उसमें सुअर लौट रही थी उस समय। सरकार भी विकास के नाम पर क्या कुछ रहा है? बिहार में तो विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। यहाँ रोजगार पाने के लिए रोज लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं और धक्का खाते हैं, गाली खाते हैं। जैसे भी हो, पावर के बल से बीजेपी की सरकार बनेगी। पावर के बल से। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज में। फिलहाल लोगों की राय समझ रहे हैं कि क्या है 2024 चुनाव को लेकर के, आखिर क्या वो काम है जो नहीं हुए हैं, जो जनता की उम्मीदों पे जो नेता होते हैं वो खरे नहीं उतरते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अपनी दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत पाकिल नेता लोग खाली प्रलोभन दे के चल जाता, फेनावत नहीं खन। सबसे ये समस्या तो आपके क्षेत्र के तो छेदी पासवान जी थे, तो उन्होंने क्या काम किया? काराकाट क्षेत्र के हैं। हम यहाँ आए हितई में। काराकाट क्षेत्र के हम हैं। तो काराकाट में भी तो डेयरी ऑनसोन आता है, तो वहाँ का डालमिया फैक्ट्री आज भी बंद पड़ा है। जब भी चुनाव आता है तो वहाँ के सांसद और विधायक कहते हैं कि हम इसे चालू करेंगे, जो कि बिहार का कभी स्थान हुआ करता था वो, और आज वो बंद पड़ा है 1984 से। तो क्या लगता है वहाँ के काराकाट के सांसद क्यों नहीं बोलते हैं संसद में? बोल अब ना बोलन जा कि क्या कर जा, लेकिन तो वो नहीं जाने का पावर नहीं है ना सरकार के। जे सरकार में बा ओकर नु पावर बा। सांसद का तो काम होता है कि सांसद भवन में क्वेश्चन पूछे। हाँ, क्वेश्चन पूछे। क्यों नहीं सवाल उठाते हैं डालमिया फैक्ट्री को लेकर के? डालमिया नगर के फैक्ट्री के खाली तो बना रहनु के जे थी रेलवे थी बनी। वो तो 2007 की बात है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। हाँ, उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ ना। और भी लोग जानते हैं बिहार में ऐसा क्या किया जाए कि रोजगार आ सकता है? क्या कमियां है कि रोजगार नहीं है हमारे पास? आप बताइए, आप बता रहे थे कुछ। हाँ, बिहार में अभी मतलब जो भी बंद हुआ कल कारखाना है उसको खोलना चाहिए, तो बिहार में विकास होगा। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है। गुजरात डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ध्यान क्यों नहीं दे रही है? डबल इंजन की सरकार इसलिए रही है कि नेता का ध्यान बिहार पर नहीं है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद बिहार दिया है बीजेपी को, लेकिन सब उद्घाटन हो रहा है। दूसरे गुजरात है, विकसित जो स्टेट है उसमें हो रहा है। हम लोग का पिछड़ा राज्य में कुछ हो नहीं रहा है। अब बताइए, यहाँ बराव जहानाबाद जो पथ है हम लोग का वर्थी रोड, हम तो उम्मीद करते हैं कि बिहार में सबसे खराब रोड यही है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। ना हमारे सांसद जी ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक जी ध्यान दे रहे हैं। इस पर देना चाहिए। तो चुनाव आता है तो मोदी जी की लगातार रैलियां हो रही है बिहार में, कुछ चीजों का शिलान्यास भी किया गया है। तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं होता है? जब चुनाव आता है तभी क्यों होता है? इसलिए कि चुनाव में वोट लेना है, वोट लेके फिर अपना वो जनता पीसती रहे। जनता से उन लोगों को कोई लेना देना है नहीं। जनता अपना पीस रही है। और विकास के नाम पर क्या कुछ रहा है? बिहार में तो विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। यहाँ रोजगार पाने के लिए रोज लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं और धक्का खाते हैं, गाली खाते हैं। यहाँ रहता है कल कारखाना फैक्ट्री, तो क्यों जाते हैं अदर स्टेट? तो मोदी जी कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार, बिहार को डबल गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ना ना, कहाँ डबल गति से बढ़ रहा है? हम तो अपने यहाँ का ही देख रहे हैं। हम लोग का रोड बिल्कुल खराब है। आप आए होंगे, आप खुद भी देखे होंगे। कौन विकास यहाँ हुआ है? आपके एरिया में क्या विकास नहीं हुआ है और कमी है तो क्या कमी है? सरकार कहाँ पिछड़ रही है? एरिया में यही कमी है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, फिर भी हम पंजाब दूर दूर मतलब कि जैसे राज्यों में दूर दूर मतलब कि राज्यों में जा करके काम करना पड़ रहा है। अगर बिहार में ही वही कल कारखाना रहता, कंप्यूटराइज रहता, तो हमको नहीं जाने का आवश्यकता पड़ता। सबसे बड़ी दूर दूर जाने पर गालियां धक्का तो ये खाना ही पड़ता है। यही मेरा समस्या है। 15 साल से डबल इंजन की जो मोदी और नीतीश की सरकार है, तो रोजगार तो आ जानी चाहिए थी। वो तो हमेशा यही बात होता है कि अब से सिस्टम दूसरा बदल जाएगा, सारे कुछ का समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन बस वही वोट लेने के बाद फिर वही के वही बात हो जाता है। कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। जो भी हुआ, जो थोड़ा मोड़ा हुआ, इसके बाद कुछ नहीं होता है। रोड का विकास जो है बड़ा मोटा जो होता है, जैसे और राज्यों के अपेक्षा इसमें कोई उपलब्ध सिस्टम। 2024 के चुनाव के लिए जब नेता आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप क्या पूछेंगे उनसे? फिर
कुछ तो सवाल होगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, यही बात पूछेंगे कि हर बार तो 5 साल के में आता है समस्या, और हर बात आप लोग यही बात बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, और कोई विकास नहीं होता है। बिहार जितना दूर में है, बिहार में ऐसा कौन कल कारखाना है कि जो कि बंदे यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं? ये बात के लिए बिहार कभी 1980 के दशक से पहले सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य था इंडिया में। सबसे ज्यादा 1980 के बाद से आज ऐसी दुर्दशा हो रखी है कि बिहार आज बीमारू राज्य बना हुआ है। दूसरे राज्यों में पलायन करके जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो इस तरह की समस्या जो हुई उसको 15 साल से बीजेपी सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है वो दूर नहीं कर पाई, तो कहाँ फेल हुई है? यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि चाहे जैसे भी हो, इस समस्या का समाधान होना चाहिए ना, कि ताकि बिहार हो जैसे और राज्यों में जो कल कारखाने हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार जो मिल रहा है, गरीब हो, मीडियम हो, या जो कुछ भी उद्योग धंधा हो, उसको होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। अच्छा, ये कुछ कह रहे थे अभी चुनाव को लेकर के। फैक्ट्री और बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अमझोर, डालमिया नगर और फैक्ट्री है, उसका खपड़ा तो कूड़ गया, कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उस समय हमारे यहाँ के सब संसद थे, बिहार में जितना संसद थे दिल्ली में, वहाँ कहीं का नहीं थे। उस समय भी विकास नहीं हुआ है यहाँ। इस समय तो कुछ हुआ है भाई। ऐसा तो लगता है कि जो बंद पड़ी फैक्ट्री अगर केवल उनको ही चालू करे तो अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। हाँ, एकदम मिलेगा। कैसे कि उतना तो मान लीजिए कि आदमी इन्वेस्ट होगा ना जी हमारे यहाँ का। तो नीतीश क्यों नहीं चालू कर रहे हैं इनको? तो नीतीश जाने भैया, ये इधर से उधर, उधर से इधर, सब सरकारें इधर उधर हो रहा है। यही चीज है, सब इधर उधर पलटी का रहा है। जिसका जो इतना पलटा होता है उसमें यही कर रहा है सब। अरे विकास कहाँ से होगा? हम मान लीजिए कि 1 साल जीते और फिर हमारा जीतना ही का उम्मीद है, तो हम इसमें से उसमें मिलेंगे, उसमें से उसमें मिलेंगे। तो ये कहीं विकास में रोड़ा बनता है। विकास में रोड़ा है ये। मान लीजिए कि वो अगर नीतीश जी हो, कुछ हुआ है काम, नीतीश जी भी किए हैं। यहाँ जो सरकारी अस्पताल था उसमें सुअर लौट रही थी उस समय। सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल में। अच्छा। स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन कुछ तो हुआ है, लेकिन उतना प्रगति पर नहीं हुआ है। क्या स्कूलों की क्या स्थिति है? वहाँ पे बेंच डेस्क हैं? बेंच डेस्क तो बिहार में अधिकतर स्कूलों में ये चीजें नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो हाई स्कूल में है, प्राथमिक स्कूल में। हाँ, प्राथमिक स्कूल में आशा करते हैं कि होगा। क्या लग रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी या बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की बनेगी, हमको तो लग रहा है। बिहार में आरजेडी का दावा है कि 40 की 40 सीटें हम लाएंगे। हाँ, अब वो कितना लाएंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि उन्हीं का सरकार बनेगा, बीजेपी का। बाबा, आप क्या कहेंगे केंद्र सरकार के बारे में? किसकी बनने सरकार के बारे में? जी, किसकी बन सकती है? देखिए, जो जिसकी सत्ता होती है सब जगह गलतफहमी, अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं लोग। गोपनीय है, इसी को ओपन नहीं किया जाएगा। चलिए, तो वो अपने जैसे भी हो पावर के बल से बीजेपी की सरकार बनेगी। पावर के बल से बनेगी? इलेक्शन कमीशन फिर किस लिए है? वो तो निष्पक्ष चुनाव कराती है। निष्पक्ष नहीं कराती है, खाली हवा बनाई है, हवा बनाई है, सब बिकी हुए पीएम के अंडर में। तो क्या सोच रहा कि पिछले चुनाव में इंदिरा गांधी भी रसिया से बैलेट पेपर आता था मारने पे, उस पर जाकर उखड़ता था। मैं उतना दिन के बाद, मतलब सन साल नहीं बता सकता, इंदिरा गांधी का टाइम का बात मैं बता रहा हूँ। तो जो जिसका लाठी वो बेईमानी चाहे जो भी चोरी कर लेता है उसको क्षम्य है। जैसे भी हो जीतेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। ऐसे जनता के मन से बने या अपने बेईमानी के मन से बने। जैसे हैंक होता है तो बीजेपी का हर जगह सीट निकल जाता है। हैंक ईवीएम होता तो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा हैंक कैसे होता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मानसिकता है मोदी का है, हैंक कर दे रहा है, ये माइंड में घूम रहा है, बस ये माइंड में घूम रहा है, हैंक कर रहा है मोदी। नहीं तो कितना हम लोग का स्टेट है उतना स्टेट में बीजेपी निकलता है, हैंक होता तो। जी, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का केवल फालतू का इल्जाम नहीं लगता है? मैं बोल रहा हूँ जी, कंप्यूटर का इंजीनियर इस चीज़ को क्लियरफाई कर पाएगा। हम लोग तो किसान के बच्चे हैं, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है,
ये बालक बोल नहीं नहीं, ठीक है। ये बालक बोल रहा है कि सब जगह मंत्री कैसे बनेगी, सब जगह वहाँ उसको मतलब वोटें नहीं मिलेगी। आज सब जगह कैसे बनेगी जब पूरा इंडिया में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दावा करने लगेगा कैसे भाई विपक्ष काहे के लिए उसको मिलबे नहीं कोई सीट। तो पूरा इनका सवाल ये है ना बाबा हाँ। कि अगर ईवीएम गलत होता तो बीजेपी का सरकार सब जगह बन जाता। ईवीएम गलत मशीन ठीक बना है, छुरी तरकारी काटने के लिए घोपने के लिए नहीं बना है, लेकिन घोपने वाला घोप रहा है तो करिएगा क्या। अच्छा, कहने का मतलब कि अपनी जगह पे केवल उसका मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल सच्ची है बाबा का कहना है कि सब जगह नहीं किया जा रहा है, अपने जगह के फायदे के हिसाब से किया। माइंड की सोच है। हाँ अपना माइंड की सोच है। इनका क्या नाम था, एबीएम काटने के लिए बना है। चल रहा है, बीजेपी चला रहा है एबीएम। आप कांग्रेस में वोट दीजिए तो बीजेपी में जाएगा, ये लोग माइंड में सेट हो गया है ओनली। विपक्ष का भी तो यही प्रॉब्लम है ना। क्या विपक्ष यही बोलेगा, चाहे हम आईआईटी के रहेंगे तो आईआईटी के बोलेंगे, कांग्रेस के बोलेंगे। बात यही है। नहीं वो हम उदाहरण दे रहे हैं, बात सही है। बात यही है, दूसरा बात नहीं है। ओनली मोदी 400 पार होंगे इस बार, 2024 में भी 400 पार होंगे, गारंटी उनकी सफल होगी। बिल्कुल गारंटी है। तो मोदी जी की गारंटी ये भी है कि राशन 5 किलो मिलते हैं 4 किलो। और आप एक 4 किलो में 3 किलो मिले, 400 पार मोदी ओनली। अच्छा यस, ठीक है। किसान के हैसियत से बोल रहा है, जिसकी लाठी उस मोटा कहावत है उसकी भैंस। तो अपना पावर का, अपना रुपया का दुरुपयोग हर लोग करते हैं। तो कोई मोदी चीज कर रहे हैं तो नई चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अब होल्डिंग इल्जाम लगा रहे हैं ना जी, ये आम है। आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम तो सबको बोल रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं, स्वयं इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सब तो नेता को कह रहा हूं। उस समय का कांग्रेस नहीं थी, हाँ, तो उस समय दूसरा नहीं था। बिल्कुल सच्ची है, उस समय भी वही करती थी। बोलते रहे हैं कि उस रसिया से बैलेट पेपर आता था, यहाँ मारने पर मोहर इंदिरा गांधी पर कबर जाता था। तो हर नेता करता है। तो हर नेता करता है, तो जब कांग्रेस था तो कांग्रेस ही रहना चाहिए, बीजेपी आया कैसे? कैसे आया? कैसे आ 2024 के चुनाव के बारे में 2024 में बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी बन रही क्लियर, 400 पार है, पार है, दावे में दम है। दम ओके है सब। विकास हो या ना हो, लेकिन दम है। हाँ, विकास हो या ना हो, विकास हो या चाहे नहीं हो, विकास होना जरूरी है। बिहार के लिए चाहे कहीं के लिए भी, पूरे देश में विकास हो। तो फिर कैसे गारंटी दे रहे हैं 400 पार की? विकास से अगर बात करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि 400 पार करेंगे। नहीं, विकास होगी तभी पार होगा बीजेपी की सरकार। छेदी पासवान का संघ टिकट काटा गया, सही किया गया। देखिए, छेदी पासवान चाहे कोई भी हो, छेदी पासवान तो 5 साल बन गए, आए यहाँ कुछ नहीं किए। पहले एक बार किए थे, एक बार बने थे, उसके बाद कहाँ बने? छेदी पासवान ये 300 एकड़ जमीन है, जमीन है, यहाँ नहर कोई सिंचाई नहीं मिलती है। हम लोग मर रहे पानी के लिए, कहाँ कोई दे रहा है? तो सही हुआ टिकट काटा गया, तो क्योंकि बदलाव तो चाहिए ना। बदलाव तो होना चाहिए, मगर कहने का मतलब विकास के लिए सब कुछ देखते हुए किसान, अगर हम लोग जब किसानों को नहीं मिलेगा फायदा तो क्या होगा सरकार बनाने से? किसी का भी सरकार हो। नहीं, मोदी सरकार तो किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। काम कर रही है तो कहाँ हो रहा है? हमारी बीजेपी की सरकार है संसद में, तो कहाँ हुआ विकास? क्यों नहीं हुआ? आज कितने सालों से पड़ी हुई 300 एकड़ जमीन। बीजेपी की सरकार है और विकास नहीं हुआ, फिर भी आप 400 पार की दावा कर रहे हैं। पार कर रहे हैं, कहने का मतलब देखिए, एक संभावना होती है, हम भाई हमारे बनेंगे, अगली बार होगा विकास। 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन अब की बार संभावना है। हाँ, संभावना है 5 सालों में। हाँ, क्योंकि बोले हैं भाई विकास करने के लिए। चाचा जी, आप क्या कहेंगे? हम भैया कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहेंगे। नाम आप तो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा तजुर्बा होगा। ठीक है। अच्छा, वो बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वहाँ भी एगो जी जी जी, आप भी बताइए। आप तो क्या बोल रहे हैं? अरे मोदी जी जीतेंगे? जीतेंगे, हमारे यहाँ से जीत सकते हैं, अब बाहर के हम लोग को क्या बताएं? नहीं, बाहर के तो हम बताएंगे, बाकी आप यहाँ से जीत रहे हैं। यहाँ से उम्मीद है हाँ। कि जीत सकते हैं। पर आए आपको बताते रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।